नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 12 अगस्त 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको 31 पॉइंट्स की पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा है। जो चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए वो ये कि 16,300 के ऊपर की ओपनिंग हो रही है। एशियन मार्केट्स में बात करें तो माहौल मिक्स है लेकिन विद पॉजिटिव बायस। सो ओवरऑल जो मार्केट का आउटलुक दिखाई पड़ रहा है वो पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक बार जरा मार्केट के सेंटीमेंट को जान लेते हैं। मार्केट मूड इंडेक्स बता रहा है कि प्रेजेंटली अभी ही मार्केट का मूड थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। तो जो चुनिंदा स्टॉक है, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के, वहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मेरे हिसाब से दोस्तों, यू कैन प्लान एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। सो मार्केट मूड इंडेक्स इज अबव 50, जो कि बताता है कि माहौल पॉजिटिव हो रहा है। डिटेल में जानना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यू कैन गो एंड चेक इट योरसेल्फ। और लोग कल के इंडियन इंडेक्सेस के बारे में बातचीत की जाए, इवनिंग रैप में मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में अच्छी खासी गिरावट होने के बाद लास्ट के करीब 1-1.5 घंटे अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में क्लोजर हुआ है। तो बेसिकली जो मार्केट में क्लोजिंग हुई थी वो स्ट्रॉन्ग बेसिस पे हुई थी, और इस कदर कि निफ्टी 50 ने अपनी पूरी की पूरी फॉल को एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव ओपनिंग दी थी। अलग बात है कि निफ्टी बैंक में कल वीकनेस दिखाई पड़ी और निफ्टी बैंक कल वीकनेस के साथ ही क्लोज हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भी फॉल थी, ऑलमोस्ट 35,600 तक निफ्टी बैंक गिर गया था, वहां से रिकवरी के साथ निफ्टी बैंक भी क्लोज हुआ। सो ओवरऑल पॉजिटिव क्लोजिंग येस्टरडे। दोस्तों, कल के दिन जो स्टॉक्स भाग रहे थे उसमें थे टाटा स्टील। टाटा स्टील के आज रिजल्ट्स आने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट रिजल्ट्स हैव टू ऑफर। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, आईओसी, एनटीपीसी वर द अदर टॉप गेनर्स। टॉप लूजर में दोस्तों वो स्टॉक्स है जो कि पिछले कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म कर पिछले कुछ हफ्तों से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। स्टील, सीमेंट, ये सारे सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और पिछले 2 दिनों से श्री सीमेंट में अच्छी खासी गिरावट आ रही है बिकॉज ऑफ देयर रिजल्ट्स विच वर अंडर परफॉर्मिंग एज फार एज मार्केट एक्सपेक्टेशन वॉज कंसर्न। सो मार्केट एक्सपेक्टेशन से खराब रिजल्ट्स थे। बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा बैंक एंड सन फार्मा वर दी अदर टॉप लूजर्स। दोस्तों, गोल्ड गिर के काफ़ी लोअर लेवल पे पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 45,000 समथिंग के आसपास, और वहां से भी फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई आ रही है। बात आपको कल बताई भी गई थी कि गोल्ड एंड सिल्वर आर गुड फॉर इन्वेस्टमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। 45 पॉइंट समथिंग वॉज द प्राइस ऑफ गोल्ड येस्टरडे, 45 ऑफ कोर्स 45 पॉइंट समथिंग के, और सिल्वर 62,000 के आसपास चल रहा है इस समय। अगर आप चाहते हैं तो वैल्यू बाइंग यहाँ पर भी हो सकती है। इसके अलावा क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज़्यादा खास कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कल के दिन दोस्तों इंडियन रुपी वॉज अंडर परफॉर्मिंग, जिसकी वजह से आपको यूएस डॉलर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही थी। यूरो एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर इवन मोर अंडर परफॉर्मिंग, और जापानीज येन वॉज एज फ्लैट एज इट हैज़ ऑलवेज बीन। जापान की इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल है, इसलिए ज़्यादा वहाँ पे कोई खास उठा पटक हरकत होती नहीं है। एनीवे, बात करें हम लोग आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। सो दोस्तों, आज के दिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो कि आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए, वो है 16,350 एंड 16,450। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? 16,300 वॉज अ मेजर रेजिस्टेंस जोन फॉर निफ्टी 50, और जो कि आज टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे वो टूटेगा तो आपको ऊपर के लेवल्स दिखाई पड़ना शुरू करेंगे। मुझे शॉर्ट टर्म के टारगेट 16,700 दिखाई पड़ रहे हैं निफ्टी 50 में, आफ्टर इट ब्रेक 16,300। ऑफ कोर्स इसके बीच में इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आएंगे लाइक 16,500। दीज आर द साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। इसके अलावा नीचे के लेवल में बात करें दोस्तों, कल के दिन 16,200 एक्टेड एज अ मेजर सपोर्ट जोन, और 16,100 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट लेवल। सो दोस्तों, ये है नीचे के लेवल जहां पे आज के दिन थोड़ा सा हरकत कम दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, कल के दिन आपको जो वॉलेटिलिटी दिखाई पड़ी है, दैट वॉलेटिलिटी इज ऑलरेडी प्लान्ड। दोस्तों, ऑपरेटर्स ये एक्सपायरी के एक दिन पहले वॉलेटिलिटी ला करके प्रीमियम प्राइस को बढ़ाते हैं। ये बात आपको पहले भी कई बार बताई जा चुकी है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल बात करें निफ्टी बैंक की, तो कल के दिन 228 पॉइंट से गिरावट थी। क्लोजर हुआ 35,800 के ऊपर, चूंकि एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, क्योंकि 35,800 वॉज अ मेजर सपोर्ट जोन, जैसा कि आपको कल टेलीग्राम चैनल पे इवनिंग रैप में हर जगह बताया गया था। एनीवे, आज बात करें ऊपर के लेवल्स की, तो 36,200 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं ऑन इंट्राडे बेसिस, और 36,200 टूटने के बाद आपको 36,500 दिखाई पड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड इट ब्रेक्स 36,200 डिसाइसिवली।
और 35,800 के नीचे जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं वो हैं 35,500 एंड 35,100। ये सारे के सारे पिवट पॉइंट्स हैं दोस्तों। अगर आप पिवट पॉइंट्स नहीं जानते हैं कैसे निकालते हैं, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पड़ा है, उसको जाकर के देखिए। पिवट पॉइंट्स, इट विल ब्रॉडर योर होराइजन। इसके अलावा FII-DI डेटा के बारे में बातचीत की जाए तो कल के दिन FIIs ने बाइंग करी। ऑफ कोर्स इतने लोअर लेवल से कौन नहीं बाइंग करेगा भाई, इतने लोअर लेवल्स पे, स्पेशली जब निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा हो तो इन सारे रिट्रेसमेंट पे आदमी बाइंग ही करता है। अब ये दोस्तों रिट्रेसमेंट के पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं, कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ही हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। एनीवे FIIs के बारे में बातचीत की जाए तो 238 करोड़ की फ्रेश इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने। DIAs ने 206 करोड़ की फ्रेश इन्वेस्टमेंट करी। तो कल बेसिकली वैल्यू बाइंग की गई इन दोनों के द्वारा। गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत की जाए दोस्तों तो गुड न्यूज़ यही है कि अच्छे खासे Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस के जो स्टॉक्स हैं, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रहे हैं। नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत की जाए तो कोई खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। कल के दिन में कोविड के 43,000 फ्रेश केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कि आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। कल के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए, कैडिला, एप्टेक, एंटनी वेस्ट, बजाज इलेक्ट्रिक, गुड रिजल्ट्स। बाटा के रिजल्ट्स भी ना, आई वोंट से कि रिजल्ट्स आर आउटस्टैंडिंग, लेकिन उनका जो लॉस है वो थोड़ा सा कम हुआ है। CSE कमिंस के रिजल्ट्स और वेरी गुड। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, फोर्स मोटर्स, ग्रीव्स कॉटन, IDFC के रिजल्ट्स तो मतलब कभी भी एक्सपेक्टेशन से अंडर परफॉर्म ही करते हैं, तो IDFC के रिजल्ट्स और एवरेज। पिडिलाइट रिजल्ट्स और गुड। VIP इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स और वेरी गुड। अच्छा, आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं उसमें है टाटा स्टील। बेहतर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, बढ़िया रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। अगर इसने रिजल्ट्स के फ्रंट पर अंडर परफॉर्म किया तो इसमें अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। और रिजल्ट्स बढ़िया है तो 1440 का रेजिस्टेंस है जिसको तोड़ते ही ये विस्फोटक तरीके से भागेगा। सो लेट्स सी हाउ द रिजल्ट्स पैन आउट टुडे। इसके अलावा आयशा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, औरोबिंदो फार्मा, BPCL, ऑयल इंडिया, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, अवंती फीड्स, डिश टीवी, इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया, इसके अलावा रेलवेज के चारों स्टॉक्स, इरकॉन, IRCTC, राइट्स, रेलटेल, ये चारों के चारों भाइयों के साथ में रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। ज़्यादा बढ़िया एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, बट येस लेट्स सी हाउ व्हाट डू दे हैव टू ऑफर। मिधानी, नैटको, PFC एंड ट्राइडेंट काफ़ी तेज़ी से भाग रखा है, तो लेट्स सी हाउ इट पोस्ट रिजल्ट्स। आज के दिन करना है दोस्तों, आज टाटा स्टील पे फोकस करना है आपको। प्राइमरी फोकस आपको टाटा स्टील पे होना चाहिए। हाउ डज इट परफॉर्म, और मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप के अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पे फोकस करिए। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, यू कैन प्लान टू इन्वेस्ट देम ऑन डिप्स फ्रॉम हियर ऑन। और अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स, अच्छी क्वालिटी के फंडामेंटल के स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करें और बिना टेंशन के रिलैक्स होकर के उसमें इन्वेस्टेड रहें। बाकी कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर कोर्सेज। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में हैं एंड यू कैन join our private group as well. So links are all there in the description. You can access and join accordingly. Thank you so very much. Bye bye for now.